वाह माशाल्लाह, मेहंदी निकाली भी सूख गई। हाँ ऐसा, ओके। जल्दी सूखती है। स्कूटी लाए मेरे लिए। किधर है स्कूटी? वो अभी ला रहे। हाँ 32 तारीख कैलेंडर में कौन सी तारीख 32, कौन से महीने में 32 तारीख आती है रुमेसा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और सेहतमंद होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ़िलहाल अच्छी हुई बोल सकती हूँ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। बहुत दिनों से मेरी तबीयत ज़रा नासा चल रही है, लेकिन फ्राइडे के दिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। इस वजह से फिर मुझे चिपलून जाना पड़ा और जुम्मा होने की वजह से ये भी मेरे साथ नहीं आ सके। मैं अकेली ही गई थी और रुशदान को मैंने स्कूल छोड़ दी थी और मैं और रुमैसा हम गए थे चिपलून दवाखाना। जो हमारे जो एक चाचा है, रफ़ीक चाचा, उनके घर गई थी क्योंकि उनके थ्रू ही मुझे दवाखाना जाने का था। तो मैं उनके साथ गई थी दवाखाना। तो उन्होंने उस वक्त मुझे एक इंजेक्शन दे के थोड़ा सा रिलीफ हो गया, लेकिन बाद में मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट्स लिख के दिए। फिर वो इमीडिएटली वो आंटी के साथ मैं जाके वो टेस्ट वगैरह करा के लाई हूँ, लेकिन इमीडिएटली मुझे रिपोर्ट नहीं मिली। तो उस वजह से मुझे जुम्मा के दिन उधर ही उनके घर में रहना पड़ा। फिर रात भर रही और रहने का रीज़न ये भी था क्योंकि इवनिंग के बाद इधर आने के लिए कोई साधन नहीं रहता है, तो फिर मुझे उधर ही रहना पड़ा रात में। तो मैं रात में रही, फिर सुबह में फिर नेक्स्ट डे रुजदान की स्कूल छूट गई सैटरडे की, क्योंकि मैं नहीं रहूँगी तो वो कैसे स्कूल जाएगा, क्योंकि उसे तैयार कौन करेगा, उसका टिफ़िन कौन बनाएगा, ये सब चीज़ें थी। इसलिए रुजदान भी सैटरडे को स्कूल नहीं गया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहा धो के फ्रेश होके नाश्ता करके रुमेसा को लेके मैं गई लैब। पहले गई मैं लैब से मैंने लाई रिपोर्ट, और रिपोर्ट लाने के बाद फिर मैं गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर अलहमदिल्ला थे मौजूद वहाँ पे उस वक्त। तो फिर उन्होंने फिर वो रिपोर्ट चेक की और बोले कि वैसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन मेडिसिन बहुत सारी लिख के दी। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम की बात भी नहीं है और मेडिसिन भी लिख के दी। हो सकता है माइनर सा कोई प्रॉब्लम होगा, उसके रिलीफ के लिए उन्होंने दवाई लिख के दी। तो वो दवा फ़िलहाल मैंने लाई नहीं, क्योंकि उस वक्त आने के लिए मतलब ये भी नहीं थे और थोड़े से पैसे भी नहीं थे, इसलिए फिर मैंने नहीं ली दवा। फिर ये मुझे लेने आए आफ्टरनून में, हाँ 11 साढ़े 11 बजे तक वो आए। फिर बाद में हमने दवा भी लिए और आए, लेकिन फिर भी वो दवा ली, फिर भी मतलब मेरी जो प्रॉब्लम है वो वही कि वही है। दवा तो ली हूँ मैंने, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम था, मेरा चक्कर आना, सर दुखना, आँखें दुखना, ये सब चालू है। तो उन्होंने कहा कि आपको ये पूरा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेनी है आपको, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, खाना पीना हर चीज़ करनी है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे घर में मैं अकेली हूँ करने वाली। मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मॉर्निंग में स्कूल, पढ़ाई, घर का काम, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें नहीं मैं बैलेंस कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी एज़ पॉसिबल मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के लिए सेहतमंद बनना है, अच्छा रहना है। क्योंकि मैं दिन ब दिन मैं आउटरली अच्छी लग रही दिखती हूँ, लोगों को ऐसा लगता है खाती पीती अच्छी है, मोटी है, लेकिन इंटरनली मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी है कि मुझे बहुत वीकनेस लगता है ना, मुझे काम करने को दिल लगता है, जल्दी थकान होती है, चक्कर आती है, सांस फूलने लगती है, घबराहट होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने उनको डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके ईसीजी की भी बात की कि मुझे ईसीजी भी कराना है क्योंकि मुझे दिक्कत है। तो फिर उन्होंने मुझे ईसीजी के लिए बुलाया है। अब मैं कल परसों या कभी जब अभी इनको टाइम मिलेगा तब मैं ईसीजी कराने के लिए जाऊँगी। अल्लाह करे कि वो भी सब मेरा नॉर्मल निकले, जैसे अभी रिपोर्ट हुई है, नॉर्मल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जो भी हुआ है वो नॉर्मल निकला है। थोड़ी सी मेडिसिन लेने के बाद उन्होंने बोले अच्छा हो जाएगा। तो आप दुआ कीजिए कि मेरा ईसीजी भी नॉर्मल निकल जाए। मैं 2-3 दिन के बाद ईसीजी कराने जा रही हूँ और अभी मैं अपने गाँव में हूँ। मेरे बच्चे खेल रहे हैं, ये देखिए मेरा खेल। अस्सलामुअलैकुम भाई। कैसे हो? बहुत अच्छे। और आज सैटरडे को स्कूल नहीं गए ना आप? नहीं। तो अभी आज मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। अरे पढ़ाई क्यों नहीं करेंगे? पढ़ाई तो करनी है ना। तो क्योंकि टेस्ट है। और ये देखिए हमारे मौलाना साहब साइकिल चला रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। रुमैसा भी बहुत इंजॉय करती है, वो मेहंदी लगाई है। देखिए रुमैसा मेहंदी दिखाओ तुम्हारी। अरे वाह, किसने बनाया मेहंदी? अरे वाह, अब्बू मेहंदी भी बनाते हैं। तेरे को मेहंदी बहुत पसंद है ना? हाँ ये देखिए साइकिल का मजा लेते हुए। और ये हमारे गांव की खूबसूरत सी मस्जिद है, माशाल्लाह। जिसको भी हमारी मस्जिद अच्छी लगे कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखिए। ये हमारा गांव है। रुजदान आपकी साइकिल अब्बू चला रहे अभी आप? हाँ मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? हाँ आप भी आगे बैठिए, चलो टेबल सीट चले। चलो। अरे नहीं, अच्छा रुजदान चलाएंगे रुमैसा पर। रुजदान आपकी साइकिल की सीट क्यों खड़ी हो गई? अरे वो मोटे ने ये करके रख दी। अल्लाह, हाँ वो बैठा था तो वो बैठ गई, सीट तो उठी ही नहीं बस। दादा का मोटे ने ये करके रख दी थी। ऐसा
सो गाइस बच्चे तो खेल रहे हैं, मैं भी ज़रा बाहर निकली हूँ। वैसे मुझे टाइम नहीं मिलता है बाहर निकलने के लिए, मुझे जाना था फ़िलहाल कहीं, लेकिन मैं गई नहीं क्योंकि अभी जल्दी मगरिब हो जाती है और फिर अंधेरा हो जाता है, फिर किधर आने को लेट हो जाता है, इसलिए फिर मैं गई नहीं। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे गांव की मस्जिद की। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ गेट की, और ये है हमारे गांव की खूबसूरत सी मस्जिद माशाल्लाह। ये देखिए मस्जिद है, और ये जो दिख रहा है अभी पूरा साफ़ हो चुका है। पहले इसमें बारिश की वजह से बहुत सी कचरा निकल के आया था, लेकिन मतलब औरतों ने, काम वाले औरतों ने मिलके सब साफ़ कर दिए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा। ये देखिए वो कॉर्नर से लेके, मतलब वहाँ से लेकर अभी ये पूरा इधर गेट तक उन्होंने पूरा साफ़ कर दिया माशाल्लाह। मस्जिद बहुत अच्छे साफ़, लेकिन फिर भी देखिए छोटे छोटे ये फिर से निकल के आए, ये लादी के ऊपर से, मतलब फर्श के अंदर से निकल के आ रहे हैं ज़मीन में से। फिलहाल तो साफ़ सुथरा है, फिर भी हो जाएगा, लेकिन अभी क्या बारिश तो है ही नहीं, तो इंशाल्लाह नहीं बढ़ेंगे वो सब। छोटे छोटे रोप है, उसी में सूख के, शायद धूप से सूख के मुरझा जाएंगे। और रुमैसा हमारी आ रही है। क्या हुआ रुमैसा? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छी। अच्छा, स्कूल नहीं गए ना आप भी सैटरडे को? तो क्या कर रहे हैं अभी? खेल रहे हैं। भाई किधर है? आपको मेरे से कैसे? अच्छा, ये देखिए रुजदान हमारा मस्ती कर रहा है गेट पे। और ये है, और ये ऊपर एक घर, हमारे एक अंकल है हुसैन चाचा, फातिमा आंटी, उनका घर है ये। और ये मैं जिनका जिक्र कर रही थी उनका एक घर है, रफीक चाचा बोलते। ये घर लॉक रहता है, इसकी चाबी हमारे ही पास रहती है। और वो जो चाचा है ना वो चिपलून में रहते हैं, तो चाबी मुझे ही देके जाते हैं घर की देखभाल करने के लिए। कभी कोई गड़ी बिड़ी आए तो उसका फिर मैं काम करती हूँ घर का, मतलब आते हैं तो पानी भरना, टाकी भरी, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है, मुझे ही देखती हूँ। हाँ मेहंदी निकाली, दिखाओ तो। वाह माशाल्लाह, मेहंदी निकाली भी सूख गई। ऐसा, ओके, जल्दी सूखती है, ओके। भी एक घर है उनका, बहुत अच्छे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही, मतलब उनमें ये है किसी के दुख दर्द समझते हैं बहुत जल्दी। मुझे हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, मेरी हर तकलीफ दर्द में मुसीबत में वो काम आए हैं, हर इसमें। और अल्लाह भी उनको हर तकलीफ मुसीबत बीमारी से परेशानी से दूर रखे, आमीन। उन्हें बहुत अच्छा रखे, बहुत अच्छा रखे। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, जब भी मुझे तकलीफ आई, फाइनेंशियली या मेडिकली या कुछ, मतलब जब भी मेरे 3 बच्चे भी हुए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। उन्होंने, उनका मैं कभी एहसान भुला नहीं सकती हूँ। अल्लाह उन्हें बहुत सेहत दे, बहुत अच्छा रखे, हमेशा सलामत रखे, यही दुआ है। सो गाइस, मेरी स्कूटी आने वाली है। ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, जो मैं जुम्मा को ही बनाने वाली थी। जुम्मा को मैंने नहीं बना पाई तबीयत की वजह से, तो सोचा मुझे आज अच्छा लग रहा है तो मैं बना। स्कूटी ला रहे। क्या बोल रहे? स्कूटी लाए मेरे लिए। किधर है स्कूटी? वो अभी ला रहे। हाँ, हाँ, किधर है स्कूटी? वो स्कूटी अभी है नहीं। चलो। हाँ, 32 तारीख कैलेंडर में कौन सी तारीख? 32, कौन से महीने में 32 तारीख आती है रुमेसा? कौन से आती है कैलेंडर में? हाँ बताओ। 28 और 31 ही रहता है ना रुजदान? 32 कहाँ से आ रही है? बताओ, बोलना। नहीं, रहता ही नहीं 32 का, क्या रहता ही नहीं। उल्लू बना रहे रुमैसा को, है ना रुजदान? रुमैसा को उल्लू बना रहे। सो गाइस, ये था मेरा छोटा सा आज का ब्लॉग, तो प्लीज नेक्स्ट ब्लॉग तक दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।